हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है सर। मैंने आपके चैनल को फॉलो कर रखा है, जहाँ पर आपकी जो वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वहाँ पर मैं वीडियोस जो आपकी देखता हूँ और उन चीज़ों से मोटिवेट होकर ही मैंने खुद का अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, स्टडी माफिया के नाम से, जहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझाता हूँ। तो मेरा जो आज का सवाल था सर, आपकी वीडियो को देखने के बाद ये था, मैं मोटिवेट रहता हूँ, पूरे दिन मोटिवेट रह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं जैसे ही मोटिवेट रहता हूँ तो इवनिंग में, मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मुझे अगर पकड़ ली लेती है, यानी नेगेटिविटी मेरे अंदर आई जाती है। मान लो मैंने कोई काम सोचा है कि मैं आज इसको पॉजिटिव रहकर पूरे सही तरीके से करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसमें आ ही जाती है मेरे दिमाग के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है कि हम नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या आप सर इसके बारे में थोड़ा डीपली हमें समझा सकते हैं कोई एक वीडियो बनाकर? मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, क्योंकि नेगेटिविटी थोड़ा दूर करना है मुझे। मैं नेगेटिविटी को ज़्यादा ही पकड़ता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर कुछ समझाएं। क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? तो बहुत अच्छा सवाल है और हो सकता है आप लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले, इससे लाभ मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ज़्यादातर अभी जो भरा हुआ है वो बस एक नेगेटिव पॉजिटिव का खेल ही चल रहा है सबसे ज़्यादा। और ये क्यों आता है दिमाग में? डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ यहाँ पर कि ये इसलिए आता है क्योंकि आपको आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये बस अपनी पूरी जो वीडियो होती है या पूरी जो सेमिनार होती है या वेबिनार होती है उसको समराइज़ कर देते हैं थिंक पॉजिटिव में। थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, सकारात्मकता आपके अंदर भरी होनी चाहिए। कुछ भी बिगड़ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई मरा पड़ा हो, थिंक पॉजिटिव। कुछ भी बकवास चीज़ें चल रही हों, फेल हो जाओ, थिंक पॉजिटिव। गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो, थिंक पॉजिटिव। कुछ भी, जितना भी हो रहा हो, टांग कट भी जाए, हाथ कट के टूट जाए, कुछ भी हो जाए, सिर फट जाए, खून निकल रहे हैं, थिंक पॉजिटिव। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? ये पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती है क्योंकि आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता चला जाएगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होता चला जाएगा। कुछ सही है, कुछ गलत है, इसी का आज खुलासा यहाँ पर करूँगा। और ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये पूरी की पूरी वीडियो देख ली, समझ ली और अप्लाई कर ली, तो आपको दोबारा नेगेटिव पॉजिटिव के खेल में कोई भी माई का लाल फंसा नहीं सकता। आप बहुत क्लियरली इसको समझ जाएंगे। अब समझते हैं ज़रा थोड़ा सा इसको कि क्या है। देखिए, हमारा दिमाग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ही सोचने के लिए बना है, इसीलिए हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार भी आते हैं और नेगेटिव विचार भी आते हैं। दोनों ही तरह के विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। कोई भी इंसान अगर चाहे कि वो पूरे दिन सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव विचार आ ही जाएगा। और कोई इंसान सोचे कि मैं पूरे दिन नेगेटिव ही सोचूंगा और पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोचूंगा, तो वो भी इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ जाएगी, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी नेगेटिव सोचता हो। ये फैक्ट है। साइकोलॉजिकल स्टडी जब आप करेंगे या इसके बारे में कोई थीसिस वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा दिमाग दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। वो नेगेटिव भी सोच सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सोचता है, और पॉजिटिव भी सोचता है। अब सवाल, मेन सवाल ये आता है, अगर समराइज़ करूँ ये सारी चीज़ें, कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होता है, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आता है, तो उसको दूर क्यों करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें? ये सारे सवाल बिल्कुल बेकार के हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है तो ध्यान रखिएगा, एक विचार के आने से आपके ऊपर कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। एक विचार आपके दिमाग में आ गया, वो नेगेटिव है, आपको लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में साकार हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो आपके सामने आ जाएगा। आपने उस नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया उस एक ही विचार से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब नेगेटिव विचार आने क्यों ज़रूरी हैं, इसको भी समझ लो ज़रा, क्यों आते हैं। आप लोग कोसते होगे, जिसने भी आपको बनाया अपने दिमाग को कोसते होगे। हर चीज़ को इंसान कोसता रहता है, क्यों? उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उससे छुटकारा नहीं पाया जा रहा। नेगेटिव विचार से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को ज़रा। जिस इंसान ने कंप्यूटर बनाया, ये बहुत पॉजिटिविटी का काम है कि एक प्लास्टिक का डब्बा रखा है, उसके अंदर पूरी दुनिया समेट दी उसके अंदर। कितना पॉजिटिव सोचा होगा उस व्यक्ति ने जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया। लेकिन वहीं
अगर नेगेटिविटी में देखा जाए तो किसी ने एंटीवायरस भी बनाया, उस इंसान ने नेगेटिव सोचा, लेकिन उससे तो भला हो रहा है, उससे तो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं पहुंच रहा। सोच के देखिए, किसी ने एरोप्लेन बनाया तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। इतना भारी लोहा आसमान में उड़ रहा है आज, क्यों? क्योंकि किसी इंसान ने पॉजिटिव सोचा। लेकिन किसी ने नेगेटिव भी सोचा, अगर ये क्रैश हो गया तो वहाँ पर उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर लगाई गई हैं ताकि उससे बचा जा सके। और साथ में पैराशूट है। पैराशूट किसी नेगेटिव इंसान ने ही बनाया होगा, नेगेटिव थॉट ही पैराशूट को जन्म दे सकता है। ज़रा ध्यान से सोचिए इस चीज़ को। कंप्यूटर है तो एंटीवायरस भी है, और साथ में मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एरोप्लेन है, लोहे का एरोप्लेन जो उड़ रहा है, उसके साथ पैराशूट भी बनाया गया। सोच के देखिए। तो इसी तरीके से ईश्वर ने भी, क्योंकि हम भी उसी के अंश हैं, हम भी वैसी ही सोच रखते हैं, हम भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं उस यूनिवर्स से, तो हमारे अंदर भी वही चीज़ आती है, क्योंकि उसने भी ये चीज़ समय समय पर हमें दिखाई है। हर एक कदम पर आप चलेंगे तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव के एग्जाम्पल मिलते चले जाएंगे। जहाँ आग है वहाँ पानी भी है, कहीं सूखा पड़ा है तो उसके लिए बारिश भी है। सोच के देखिए, कहीं अंधेरा है तो उजाला भी है। दिन और रात ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। असल में ये ध्यान रखिएगा आप कि नेगेटिविटी कोई चीज़ नहीं है, पॉजिटिविटी की कमी को ही नेगेटिविटी कहा जाता है। नेगेटिविटी कुछ अलग से नहीं आती, कहीं बाहर से कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है आपके अंदर कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, नहीं। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ये सब कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी की कमी है। जिस तरह अंधेरा क्या है? अंधेरा उजाले की अब्सेंस है। जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधेरा है। अंधेरे को आप बना नहीं सकते हो, किसी भी तरह की कोई ऐसी लाइट या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनी है जो अंधेरा फैला सके। हाँ, उसको मिटाने के लिए ज़रूर बनी है। तो असल में जो एग्जिस्ट करता है वो उजाला है, अंधेरा एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरीके से सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि नेगेटिविटी है तो इसका मतलब ये कि उस समय पॉजिटिविटी नहीं है, उस समय सकारात्मक गायब है, सकारात्मकता है ही नहीं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर यही चीज़ आपको समझनी है। अगर ये रेशो बिगड़ जाता है, कुछ लोग यहाँ इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि तो क्या हमें हमेशा नेगेटिव सोचते रहना चाहिए तब भी सही है, आधा नेगेटिव सोचें आधा पॉजिटिव सोचें तब भी सही है, तब भी काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक रेशो है जो हमेशा से चलता आया है हमारी हर एक चीज़ में, जो है 80-20 प्रिंसिपल। कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने मेरे कोर्स के अंदर भी इसको सीखा होगा, अप्लाई भी किया होगा। 80-20 प्रिंसिपल, यहाँ पर 80% तो आपकी पॉजिटिविटी है, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, और 20% है आपके नेगेटिव थॉट्स। अगर इस रेशो में सब कुछ चल रहा है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर कोई भी बुराई नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं और जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो पा लेते हैं, कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर ये रेशो बिगड़ता है, अगर ये नेगेटिविटी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, 40% हो जाए, 50% हो जाए, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, इसका उल्टा ही हो जाए, रेशो आप उल्टा ही कर दो कि 80% तो नेगेटिव विचार आ रहे हैं मन में और 20% आपके मन में पॉजिटिविटी रह गई है, तो इस कंडीशन में तो आपको एक मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाएगा। एक ही चीज़ बार बार सोचना, एक नेगेटिव विचार बार बार आना, रोना, इसी को डिप्रेशन बोला जाता है। इसी के इलाज के लिए लोग मेरे पास आते हैं, थेरेपी लेते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है, इस रेशो को चेक कैसे किया जाए। सबसे मेन चीज़ ये कि आप कैसे जानेंगे कि आप कितने % सोच रहे हैं, कितना बेहतर है आपके लिए, कितना नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, आप ये देखिए कि आप किसी भी जब काम को करते हैं तो आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी एक सेशन में इसका एग्ज़ाम्पल दिया है। कोई इंसान एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, इस एग्ज़ाम्पल से आप समझ पाएंगे। एक इंटरव्यू देने के लिए जाता है,
अब वो अपने आप में ये सोचता रहता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं पहले भी फ़ेल हो गया था, इस बार भी फ़ेल हो जाऊंगा, क्या करूं क्या ना करूं। उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब वो डर की वजह से या तो जाकर फ़ेल हो जाता है, अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे पाता, या फिर वो डर के बैठ जाता है कि मैं उन लोगों को फेस ही नहीं करूंगा। अब इस इंसान का रेशो बिगड़ा हुआ है, आप समझ गए होंगे क्यों। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा हैं कि उस काम को करना ही बंद कर दिया। अब वहीं एक दूसरा इंसान जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट आएगा। अगर नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है तो पागल है, ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव नहीं सोच रहा है तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल समझिए। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आया कि ओ, जो ये जॉब है ये मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। अपना करिकुलम विटा रिज्यूम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, फाइल अच्छे तरीके से ड्रेस पहननी है, सब कुछ बढ़िया रहना है, एक एक चीज़ पे फोकस कर रहा है। क्यों? ये नेगेटिविटी उससे ये करवा रही है, तो ये कुछ गलत नहीं कर रही है, ये तो सही है, ये तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है कि हाँ, कि ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए ये बचाव ज़रूरी है। तो कुदरत हमारे दिमाग में ये चीज़ डालती है जानबूझकर कि ताकि हम और ज़्यादा बेहतर हो सकें हर एक चीज़ में, और यही हमें बचाती हुई आ रही है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल पे दोबारा से एक बार समझने की ज़रूरत है। जिस इंसान ने अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी रखी और ऐसे ही मुंह उठा के चला गया, तीसरे इंसान की बात कर रहा हूँ, मुंह उठा के बस चला गया इंटरव्यू देने के लिए, उसने कहा मैं तो पॉजिटिव हूँ, ये वो जो बोलेंगे दे दूंगा, आंसर दे देगा, ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? अब यहाँ पर समझने वाली बात है। जो सेकंड नंबर पे, जो बीच में जो इंसान जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नेगेटिव भी सोचा और पॉजिटिव भी सोचा, जिसने सिर्फ नेगेटिव सोचा वो तो छोड़ के ही बैठ गया, वो तो रेस से ही बाहर हो गया। जिसने नेगेटिव पॉजिटिव सोचा उसके चांसेस हैं। जिसने बिल्कुल ही पॉजिटिव सोच लिया वो तो पजामे में ही पहुंच गया, वो तो चप्पलों में पहुंच गया, जूते भी नहीं पहने, उसने कहा मैं तो पॉजिटिव हूँ, अरे देखो मैं क्या करता हूँ आज, खिलाड़ी हूँ मैं तो यार, कुछ भी नहीं है, अरे मैं तो सबको पागल समझता हूँ, दुनिया पागल है मेरे सामने, मैं समझदार हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे तो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया है जो गंजे हैं, उन्होंने कहा थिंक पॉजिटिव, तो मैं ऐसे ही करूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं कोट पैंट पहन के। तो वो बंदा भी फेल है, ये भी फेल है, बीच वाला पास हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि किस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए। इसका रेशो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसके डर से आप उसको छोड़ देते हैं, तो रेशो बढ़ गया है नेगेटिविटी का। आप छोड़ क्यों रहे हैं? उसे पाने के तरीके ढूंढिए। नेगेटिविटी आ रही है मन में, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो गड़बड़ नहीं है यहाँ पर। नेगेटिविटी आ रही है, वो आपको बता रही है कि क्या करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्यों? उससे आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। इतना डर लग रहा है कि बुखार चढ़ गया, तो नेगेटिविटी का रेशो ज़्यादा है। और बिल्कुल ही लापरवाह हो गए, पता ही नहीं कि किताब कहाँ पड़ी है, ये भी नहीं पता कि आज पेपर किस चीज़ का है, एग्ज़ाम किस चीज़ का है, तो भी बेवकूफ़ हो। ध्यान रखना एक बात, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये बता तो देंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे सिर्फ पॉजिटिविटी से। मैं चैलेंज करता हूँ, ज़िंदगी में कितने भी पॉजिटिव हो जाना, कितने भी पॉजिटिव हो जाना, मेरी किडनी का ऑपरेशन करके दिखा दो, फिर बिना डॉक्टर बने। आप डॉक्टर नहीं हो, आप कितना भी पॉजिटिव सोच लो, जब आपको पता ही नहीं कि किडनी कहाँ होती है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो, ये पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसी है, क्या करना चाहिए, कोई ज्ञान ही नहीं है, और आप कहो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, नहीं कर सकते। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफ़ी नहीं होता है। बहुत आसानी से लोग इस बात को बोल देते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूँगा तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं नेगेटिव सोचूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि मिनिमम आप 21 दिन तक करें कोई टेक्निक। किसी टेक्निक में मैंने बताया कि आप 2 महीने तक इस टेक्निक को करें। जब पॉजिटिव सोचने पर आपको इतने दिन लगाने पड़ रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो सोचिए अगर अपनी लाइफ में आप कुछ बुरा करना चाहें तो क्या एक थॉट ही काफ़ी है? नहीं है।
अगर कोई माइंड में ऐसा थॉट आ भी जाता है पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, या दिन में 2-3 बार भी आ जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराओ मत, किसी के चक्कर में मत फंसो। कोई कहे कि पॉजिटिविटी इससे आएगी उससे आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने आप ही आ जाती है। बस नेगेटिविटी को दूर करते रहो। जो भी चीज़ दिमाग में ऐसी आती है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, तो कर लो उस चीज़ को। एग्ज़ाम से पहले डर लगता है, तो डर किससे दूर होगा? पढ़ाई से दूर होगा। पढ़ लो, दूर हो जाएगा। अब आप कहो कि नहीं पढ़ूंगा भी नहीं, और नेगेटिविटी भी दूर होनी चाहिए, बस मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दो, कोई ऐसी अफर्मेशन बोल दो मुझे कि बस मैं उसे बोलता रहूं और बस पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। ऐसा कोई मैजिक नहीं है मेरे पास, कहीं भी नहीं है। कोई बेवकूफ़ बना रहा हो तो बात अलग है। ठगों के चक्कर में मत फंसना भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होंगी। कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, किडनी का ऑपरेशन किसी का मत करना है ऐसे पॉजिटिव होके। कोई इंसान कहे कि मैं सड़क पर चल रहा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ना मैं इधर देखूंगा ना उधर देखूंगा, बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और इस रोड को क्रॉस कर जाऊंगा। रोड क्रॉस नहीं करेगा वो ज़िंदगी को क्रॉस कर जाएगा अपनी, है ना? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो आई होप इस बात का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे एक ऐसी ही वीडियो बना के मुझे सेंड कर दो, चाहे वो सवाल आपकी लाइफ से जुड़ा हो, किसी और की लाइफ से जुड़ा हो, चाहे कुछ भी हो वो सवाल, और उसे आप मुझे सेंड कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। ठीक है, मिलूँगा अगली वीडियो में आपसे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, हस्ता ला विस्ता।